नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड के 3 जनपदों में बादल फटने की घटना हुई है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी में फटा है बादल। कई लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। घायलों को अस्पताल में भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने। उत्तराखंड के 3 जनपदों में बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला। आपको बता दें कि कई लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो उत्तराखंड के आपको बता दें कि उत्तराखंड के 3 जनपदों में बादल फटने की घटना हुई। देहरादून, पौड़ी और टिहरी, यहां बादल फटा, कई लोगों के लापता होने की सूचना। और वहीं घायलों को अस्पताल भी भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपदा के चलते प्रदेश में अभी तक 4 लोगों की मौत हुई। तो उत्तराखंड की 3 जनपदों में बादल फटा। देहरादून, पौड़ी और टिहरी में फटा बादल, कई लोगों के लापता होने की सूचना। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपदा के चलते प्रदेश में अभी तक 4 लोगों की मौत हुई। बड़ी खबर आपके सामने। 3 जनपदों में बादल फटा, देहरादून, पौड़ी और टिहरी, वहीं कई लोगों के लापता होने की खबर। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपदा के चलते 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए निकले थे। इस दौरान सीएम ने बुलडोजर की सवारी की, जिसने एक अलग ही चर्चा छेड़ दी। ये रिपोर्ट देखिए। देश में बुलडोजर का सही इस्तेमाल तो बीजेपी शासित राज्यों में ही हो रहा है। मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर, यूपी में बाबा का बुलडोजर और अब उत्तराखंड में नजर आ रहा है सीएम धामी का बुलडोजर। वहीं इन सब के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्रियों से एक कदम आगे बढ़कर बुलडोजर की सवारी करते नजर आए। मौका था आपदा प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण का। आमतौर पर नेता आपदा की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण करते हैं और उड़न खटोलों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थानों मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम धामी ने इस दौरान बुलडोजर को ही अपनी सवारी बना ली और आपदा प्रभावित इलाके का जायजा लेते रहे। बरसाती नदियां हैं, नाले हैं, वो पूरे उफान पर हैं। काफी अतिवृष्टि हुई है। अतिवृष्टि के कारण से काफी नुकसान भी हुआ है। जहां पर काफी घरों में मलबा घुस गया है, पानी घुस गया है, कुछ घर मतलब टूट भी गए हैं और साथ में कई सारे पुलों को और संपर्क मार्गों को बहुत नुकसान हुआ है। इसमें कटाव भी हो गया है और संपर्क मार्ग भी टूट गए हैं। बारिश के दौरान उत्तराखंड में नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते राज्य में कई जगह आपदा के हालात पैदा हो गए हैं। विधायक भी अपने अपने क्षेत्रों में स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। वहीं सीएम पुष्कर धामी भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्यों के साथ ही दूसरी व्यवस्थाएं भी कर रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है हमारा पूरा प्रशासन लगकर जो संपर्क मार्ग हैं, जो पुल हैं, उनके वैकल्पिक मार्ग बनाए जाए और आवागमन जो है सामान्य किया जाए और जो बचाव और राहत के कार्य हैं वो तेजी से किए जाए। उसके लिए हम सभी से संपर्क कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर इत्यादि की व्यवस्था भी यहाँ पर कर रहे हैं। साथ में सेना के लोगों से भी हम मदद मांग रहे हैं कि रेस्क्यू के लिए जहाँ भी सेना की जरूरत है वो हम सेना भी हमारी मदद करे। तो सेना के लोगों ने भी कहा है कि अभी दिन तक जो है वो इस पर काम करेंगे। मौका तो आपदा प्रभावित इलाकों के निरीक्षण का था। सीएम धामी निकले तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान विधायक उमेश शर्मा काऊ और गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार भी सीएम के साथ मौजूद रहे। लेकिन इस दौरान सीएम की बुलडोजर की सवारी ने अलग ही चर्चा शुरू करा दी है।
हर खबर के लिए देहरादून से यशराज आनंद की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थानों कुमालडा और उसके आसपास के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कमिश्नर गढ़वाल और जिलाधिकारी टिहरी को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं, उनके लिए भोजन और आवश्यक सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने जेसीबी से आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो रास्ते खराब हुए हैं उन लोगों के लिए आवागमन के लिए सही मार्ग की व्यवस्था की जाए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण करते हुए प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और उन्होंने अधिकारियों को इस बीच दिशा निर्देश भी दिए कि जो लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उन लोगों को मदद की जाए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, और उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 3 जनपदों में बादल फटा, जहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं लोगों का कहना है कि मदद उन तक पहुंच रही है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त लहजे में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भारी बारिश का प्रकोप जारी है। कई स्थानों पर भारी बारिश के कारण जलभराव और सड़कों का कटाव देखने को मिला। पहाड़ी सड़कों के कटाव से कई इलाके मुख्य शहर से कट गए। बारिश और बादल फटने की घटना लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारी बारिश के बीच देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में बादल फटने का मामला सामने आया। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का मुआयना करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारी नुकसान हुआ है। बंद पड़े रास्तों को खोलने का काम जारी है। जरूरत पड़ी तो सेना की भी मदद ली जाए। बरसाती नदियां हैं, नाले हैं, वो पूरे उफान पर हैं। काफी अतिवृष्टि हुई है। अतिवृष्टि के कारण से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। जहां पर काफ़ी घरों में मलबा घुस गया है, पानी घुस गया है, कुछ घर मतलब टूट भी गए हैं, और साथ में कई सारे पुलों को और संपर्क मार्गों को बहुत नुकसान हुआ है। इसमें कटाव भी हो गया है और संपर्क मार्ग भी टूट गए हैं। तो चल रही है, पर्यटक काफ़ी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं सभी से अभी अनुरोध कर रहा हूँ, एक अपील भी कर रहा हूँ कि जो लोग भी यात्रा पर हैं वो अभी अपनी यात्रा रोक दें, क्योंकि मौसम का अलर्ट है और भारी वर्षा की चेतावनी है। ऐसे समय में यात्रा करना उनके लिए ठीक नहीं रहेगा, और उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी की यात्रा जो है सुरक्षित रहे, इसलिए सभी से अपील है। आपने इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मालदेवता पर, जहां रात करीब 2:30 बजे के आसपास बादल फटा और बादल से यहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मैं अपने कैमरामैन से, अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि सामने दिखाएं कि जो नदी जहां पर बादल फटा था रात, उसके बाद क्या हुआ आप खुद टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज पूरे देहरादून में प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी भी कर दी है, और मौसम निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि आने वाले 24 घंटे में और भी ज्यादा बारिश हो सकती है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। गगनदीप सिंह के साथ मैं हिमांशु बरमूला, हर खबर देहरादून।
चलिए खबर देहरादून से है, जहां पर बीती रात बादल फटा तो वहीं एसडीआरएफ की टीम सूचना पाते ही मौके पर पहुंच गई। आपको बता दें कि घटना के बाद गांव में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक और वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने बताया कि अगले 24 घंटे में देहरादून बागेश्वर के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े अधिकारियों को सतर्क रहने की जरूरत है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 20 तारीख अगस्त की हो गई है और जो पिछले 24 घंटे रहे हैं उसमें अच्छी बारिश प्रदेश में देखने को मिली है और जो मानसून है वो करीब करीब विग्रस रहा है और जहां तक हैवी या वेरी हैवी रेन है वो कुछ जगहों तक में जो है वो मिली है प्रदेश में। और एक्सट्रीमली हैवी रेन बात करें तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में वो रही है। खबर आपदा प्रदेश कहे जाने वाले उत्तराखंड से है, जहां पर देहरादून, पौड़ी समेत टिहरी में बादल फटने और भारी बारिश ने कई जगहों पर विकराल रूप ले लिया, जिसकी वजह से खास तौर से पहाड़ी इलाकों में जीवन काफी अस्त व्यस्त नजर आया। आपदा की वजह से बिगड़े हालातों पर जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मां देवता का स्थलीय निरीक्षण किया, तो वहीं आपदा को लेकर प्रदेश का आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया। तो लगातार हो रही बारिश और बादल फटने से उत्तराखंड में कई जगह जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड के पहाड़ों में 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद आज बागेश्वर जिले के दारसू गांव से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। दारसू मार्ग पर उस समय वहां से गुजर रहे लोगों की धड़कनें तेज हो गईं, जब अचानक से दारसू गांव में एक पूरी पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गिरी। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे हल्के हल्के फिर एकदम तेजी से पूरी पहाड़ी नीचे सड़क पर आ गिरी। राहत की बात यह रही कि पहाड़ी के गिरने से किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहां से गुजर रहे लोगों की पहाड़ी गिरते ही चीख पुकार निकल गई। तो दारसू मार्ग पर टूटकर गिरी पूरी पहाड़ी। ये तस्वीरें आप देखिए, भूस्खलन लगातार हो रहा है, जान मान का नुकसान यहां नहीं हुआ, ये राहत की बात रही। हादसे से राहगीरों की सांसें अटक गई। दारसू मार्ग का ये मामला है, तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पूरी पहाड़ी टूटकर नीचे गिरी। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश ने मैदानी इलाकों में नदियों के किनारे रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान 294 मीटर के पार पहुंच गई। भारी बारिश के चलते गंगा में आ रही सिल्ट और टूटे पेड़ों के चलते भीमगौड़ा बैराज से उत्तरी खंड गंग नहर को बंद करना पड़ा, जिसके चलते गंगा की मुख्य धारा में पानी छोड़ा जा रहा है और साथ ही गंगा किनारे रहने वालों को अलर्ट कर दिया गया। वहीं बाढ़ चौकियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार बारिश बढ़ी तो हालात खराब हो सकते हैं। लगभग 5 बजे के आसपास ये खतरे निशान से 10 मिनट के ऊपर बह चुकी है नदी हमारी, लेकिन अभी जो कंडीशन है इसकी वो डेंजर लेवल से नीचे आ चुकी है। 293 इसका गेज चल रहा है और वर्तमान में जो डिस्चार्ज है वो लगभग 2 लाख चल रहा है इसका नीचे की तरफ। तो अब ये घटने की तरफ आ गया है तो हमें उम्मीद है जल्दी ही जो है इसका ये जो है नॉर्मल लेवल में आ जाएगी। और जिस तरह ट्रेंड चल रहा है फिलहाल जो है इसमें सिल्ट की मात्रा अधिक है।
हरिद्वार में बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते नजर आ रहे हैं। मामला रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सुमन नगर का है, जहां देर रात बाइक पर जा रहे एक युवक पर बदमाशों ने गोली चला दी और उसकी बाइक और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। गोली युवक के पैर में लगने से युवक बुरी तरह घायल हो गया। घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीओ बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि बाइक पर जाते समय अज्ञात हमलावरों ने युवक पर गोली चलाई है। मामले की जांच जारी है। जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये तो इन्वेस्टिगेशन का वो है कि कौन हो सकते हैं, जो भी होंगे पकड़े जाएंगे। हालत आउट ऑफ डेंजर है, वो जांग में लगे हैं, छर्रे लगे हैं, वो मैं स्वयं देखा हूँ। तो जो नदी से पहले नहर पीर की तरफ जो रास्ता जाता है, जैसे वहां पे चढ़े तो दो बदमाशों ने हमला कर दिया। हाथापाई करते हुए हमारे भाई के जांग पे एक गोली मारी है। गोली मारते बाइक जैसे छीन के जाने लगा तो मोबाइल निकाल कर हमारा भाई घर पर फोन किया। जैसे उन्होंने पीछे पलट कर देखा कि फोन कर रहा है तो वापस आकर उसके गाल पे मार पिटाई करी और मार पिटाई करने के बाद मोबाइल भी छीनकर दोनों बाइक और मोबाइल छीनकर दोनों चले गए। राजस्थान के थाना जालौर क्षेत्र में एक 8 वर्षीय छात्र की बेरहमी से पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद अनुसूचित जाति समाज में रोष व्याप्त है। गौरतलब है कि जिस छात्र की मृत्यु हुई वो अनुसूचित जाति समाज का था और उसने विद्यालय में एक मटके से पानी पिया था, जिससे नाराज विद्यालय के शिक्षक ने कक्षा 3 में पढ़ने वाले 8 वर्षीय छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो राजस्थान के थाना जालौर क्षेत्र में एक 8 वर्षीय बच्चे की बेरहमी से पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद अनुसूचित जाति समाज में रोष व्याप्त है। गौरतलब है कि छात्र की मृत्यु हो चुकी है, वो अनुसूचित जाति समाज का था और उसने विद्यालय में एक मटके से पानी पिया था, जिससे नाराज विद्यालय के शिक्षक ने कक्षा 3 में पढ़ने वाले 8 वर्षीय छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। तहसील में जो घटना हुई थी, एक विद्यालय में 8 साल के बच्चे को इस बेरहमी से दरिंदगी से मारा गया कि उसकी मौत 13/8 को हो गई। तो उसको लगातार ऐसे घटना जो लगातार बढ़ रही है, उसके विरुद्ध हम ये मांग रखते हैं कि राष्ट्रपति महल को हमने ज्ञापन भिजवा है और तहसीलदार के माध्यम से हमारी मांग है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। राजधानी देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में भारी बारिश के चलते सरखेज में हुई तबाही में बचाव राहत रेस्क्यू के दौरान हेलीकॉप्टर को सड़क पर उतारा गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी की निगरानी में हेलीकॉप्टर को सड़क पर उतारकर 3 घायल लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। उन्हें मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि विगत रात्रि हुई भारी वर्षा से जनपद के कई क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। भारी वर्षा से रायपुर थानों मोटर मार्ग पर सोंग नदी पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मालदेवता, सरखेज, तिमली, मानसिंहवाला, भैंसबाड़ा, सेरकी, चमरोली आदि स्थानों पर नुकसान की सूचना मिली, जिसके बाद से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आज कल रात भारी वर्षा से मेरी विधानसभा क्षेत्र के सरखेज में भीषण आपदा आई, जिसमें 10 मकान बह गए, 8 मकान दब गए, 5 लोग का पता नहीं लग रहा है, 200 से अधिक गाड़ियां बह गई, 60 से अधिक
पशु मर गए और 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें 3 लोग जो ज्यादा घायल थे उनको मैं लिफ्ट करके यहां पर लेकर आया हूं। उत्तराखंड सरकार भू कानून के लिए गंभीर नजर आ रही है और जल्द से जल्द इस कानून को अमली जामा पहनाने वाली है। इस कानून को लेकर बनी समिति ने लगभग अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और जल्द से जल्द ये समिति बैठक कर इसको मुख्यमंत्री को भेज देगी। भू कानून समिति के सदस्य और वर्तमान में बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि समिति भू कानून को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। एक अंतिम बैठक के बाद समिति अपना प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजेगी। अजेंद्र अजय ने बताया कि समिति ने इन बातों का भी ध्यान रखा है कि इस कानून से प्रदेश में आने वाले इन्वेस्टमेंट पर कोई असर न पड़े, साथ ही अवैध जमीन खरीद फरोख्त को भी रोका जा सके। इन बिंदुओं को भी ध्यान रखा जाएगा। समिति 23 अगस्त तक फाइनल ड्राफ्ट बनाकर मुख्यमंत्री को सौंप देगी। उत्तराखंड एसटीएफ को यूकेएसएससी भर्ती परीक्षा की जांच के साथ साथ अब सचिवालय रक्षा कनिष्ठ सहायक जुडिशरी की परीक्षा और उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की जांच भी सौंप दी गई है। इस मामले में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि फॉरेस्ट गार्ड में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करने के मामले में पुलिस के द्वारा जांच की गई थी। अब पुलिस यूके भर्ती परीक्षा की जांच के साथ इन दोनों परीक्षाओं की भी जांच करेगी। देखिए, जो हमारी ये स्नातक स्तरीय परीक्षा की एफआईआर हुई है और उसकी जो विवेचना चल रही है, आपको पता ही है, तो उसी में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं थोड़े बहुत जिनकी गहराई में जाने की आवश्यकता लगी हमको, एसटीएफ के द्वारा ही बताया गया। तो फिर हमने कहा कि इसकी भी जांच की जाए और अगर इसमें ऐसा बनता है कि यहाँ भी क्राइम हुआ है, घोटाला हुआ, तो उसकी भी एफआईआर अभी वो कर रहे हैं, तो उसका हम निकाल देंगे। इंटेंशन पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर कहता है ना, किसी की शादी हुई, किसी ने अपनी टोपी या पतली भी वो कर रहे हैं, तो उसका हम निकाल देंगे। या पतली को पहना दी, ये कहाँ का तरीका है, ये तो गलत आप मानते हैं ना। तो मैं भी वो कर रहे हैं, तो उसका हम निकाल देंगे। इंटेंशन पॉजिटिव है। तो देहरादून से खबर, जहां 2 अन्य परीक्षाओं की भी जांच करेगी। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की जांच की जा रही है और उत्तराखंड एसटीएफ को इसकी जांच सौंपी गई। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।